Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important topic of marketing, that is advertising. Basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of marketing mix. So student, from my previous video you learned about the fourth element of marketing mix, that is promotion. And in that video I gave you the overview of the elements of promotion, that is advertising, sales promotion, personal selling and public relation. And in this video I am going to teach you thoroughly about the first element of promotion, that is advertising. So students, advertising is derived from a Latin word advertere, which means to turn attention toward a specific thing. And in this way you can easily analyze that advertising is turning the attention of the people towards product, service, ideas by an identified sponsors. So students, identified sponsor मतलब जिस पर्टिकुलर कंपनी ने ये ऐड बनाया है. सो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आपके जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स होते हैं, आपकी जो कंपनीज होती हैं, वो लोगों का अटेंशन अपने कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज़ की तरफ लेकर के जाते हैं. सो एडवर्टाइजिंग is that art by means of which people are informed about a particular product, service, ideas, and so as to induce them to buy that product, service or idea. Moreover, advertising can be defined as the paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services and by identified sponsors. So student, in my previous video I already told you that advertising is a paid form of non-personal promotion. So advertising जो है आपका paid form है. Students, paid form means the sponsor has to bear the cost. You know that एक एक एडवर्टीजमेंट बनाने में बहुत ढेर सारा पैसा लगता है. यू हैव टू इनकर लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग एन एडवर्टीजमेंट. तो इसका जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसका कॉस्ट जो है वो आपके आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स बियर करते हैं. मोर ओवर आई टोल्ड यू डैट इट इज़ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, इसका मतलब है डैट दिस एडवर्टीजमेंट इज डायरेक्टेड एट मास ऑडियंस एंड नॉट एट अ सिंगल इंडिविजुअल. यहाँ पे जो भी एडवर्टीजमेंट में मैसेज दिया जा रहा है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है. ये जो मैसेज है ये मास ऑडियंस के लिए. मीन्स मैन्युफैक्चर इज नॉट इंटरेक्टिंग पर्सनली विद एनी कस्टमर्स. देर इज नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चर एंड द कस्टमर्स. ओके, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट यहाँ पे प्रमोशन होता है आइडियाज़, गुड्स और सर्विसेज का बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स. स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाया होता है. इट कैन बी एन इंडिविजुअल ऑल्सो, इट कैन बी अ फर्म. और ये आइडेंटिफाइड होते हैं जिस भी कंपनी की ऐड होती है. मीन्स इट कैन बी ऐड ऑफ HUL, इट कैन बी ऐड ऑफ ITC. सो आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है. इसके हेल्प से आप प्रमोट करते हैं अपने गुड्स, सर्विसेज और आइडियाज़ को विद बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स. सो आपका जो एडवर्टीजमेंट है ये अपील करता है कस्टमर्स को डायरेक्टली कि वो आएँ और प्रोडक्ट कंपनी का खरीदें. ओके, सो आई होप आपको एडवर्टीजिंग क्लियर हो गया हो कि एडवर्टाइजिंग क्या होता है. With this we have some advantages of advertising, that is it stimulates production. So आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो आपके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है. मीन्स आपका जो एडवर्टाइजिंग है, आप जब भी कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो तो जाहिर सी बात है आपका मन करता है कि हम ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदें. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट्स आप जो है वो कस्टमर डिमांड जो है वो क्रिएट होती है. देयर इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और ये जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ होती है. तो जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा इट मीन्स इट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी. सो आपका जो एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट डिमांड है वो है आपका इट स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन. ओके, विद दिस वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ एडवर्टीजिंग, दैट इज़ इट स्टिमुलेट्स नेशनल इनकम. सो आपका एडवर्टीजिंग जो है वो आपकी नेशनल इनकम को भी स्टिमुलेट करता है, आपकी नेशनल इनकम को भी बढ़ाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपकी डिमांड क्रिएट होगी तो आपके लोग जो हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन करेंगे. जब कंजम्पशन करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द नेशनल इनकम ऑफ द
country. Okay, with this we have another advantage of advertising, that is it helps in employment opportunities. So students, आपकी जो एडवर्टीजमेंट होती है, आपका जो एडवर्टाइजिंग होता है, वो हेल्प करता है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में. ये डिफरेंट काइंड की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करता है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इट, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इन्वेंशंस. सो आपका जो एडवर्टाइजिंग है वो यूज़फुल है टू कॉमर्शलाइज एंड मटेरियलाइज न्यू यूज़फुल इन्वेंशंस. आपके जो भी नए इन्वेंशंस होते हैं, आप एडवर्टाइजिंग की हेल्प से उनको कॉमर्शलाइज कर सकते हो, उनको मटेरियलाइज कर सकते हो. और न्यू इन्वेंशंस जो हैं वो हमेशा सोसाइटी के लिए बेनिफिट लेकर के आते हैं. ओके, चाहे आपकी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई हो, जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई हो, आप एडवर्टाइजिंग की हेल्प से उसको कॉमर्शलाइज करते हो. कोई भी न्यू प्रोडक्ट आया है मार्केट में, तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग की हेल्प से आप उसको मार्केट में लॉन्च करते हो. लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में आप जो है वो एडवर्टाइजिंग की ही हेल्प से बताते हो. ओके, विद दिस वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ पब्लिक एक्सेप्टेंस. सो आपका जो एडवर्टीजिंग है वो हेल्प करता है पीपल को नया प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने में. बिकॉज जब तक आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखते हो, आपको नए प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट में जो भी नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में नहीं पता होता है. और जब आप प्रोडक्ट देख लेते हो तो आप प्रिपेयर होते हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमें बेनिफिट करेगा कि नहीं करेगा. तो पीपल जो है वो ईजिली एनालाइज कर लेते हैं डैट दे हैव टू एक्सेप्ट इट और नॉट. सो एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रिपेयर करता है पीपल को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को हेल्प करता है, उन्हें प्रिपेयर करता है इस पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करने में. ओके, विद दिस वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, दैट इज़ इंफॉर्मेटिव. सो स्टूडेंट्स, आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का. ये अवेयरनेस लेकर के आता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स, स्पेशल ऑफर्स के लिए प्रोडक्ट्स की. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहे होते हैं, बेसिकली आप अगर एडवर्टीजमेंट्स उठा लीजिए किसी भी अमेज़ॉन के, फ्लिपकार्ट के. सो आपके जो भी फेस्टिव ओकेजन्स होते हैं, मे बी इट कैन बी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और यू कैन से दशहरा, दिवाली. सो ये सब जो फेस्टिव ऑफर्स होते हैं, फेस्टिव सीजन्स होते हैं, उसमें डिफरेंट ऑफर्स आते हैं आपके हर एक प्रोडक्ट पे. हर एक कंपनी आपको ऑफर देती है. तो इन सब के बारे में आपको अवेयर जो है वो कैसे मिलता है, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से मिलता है. मोर ओवर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प कस्टमर्स टू सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड. सो जब आपको इंफॉर्मेशन पता होती है हर एक ब्रांड से रिलेटेड, हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप जो है वो ईजिली एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट और किस ब्रांड से ख़रीदना है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट मास प्रोडक्शन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजिंग जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन में. बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से ही आपके मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है. एडवर्टीजमेंट की हेल्प से ही लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होती है और वो डिमांड करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए. तो जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड की हेल्प से आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी बढ़ता है. और प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो आप अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके, मैन्युफैक्चर करके, उसके बाद आप डिफरेंट चैनल्स के हेल्प से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो. सो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो हेल्प करता है मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन में. मोर ओवर, इट हेल्प्स इन एजुकेटिव वैल्यू. सो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो एजुकेट करता है सोसाइटी को अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, न्यू यूजेस, इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्ट एंड अदर आस्पेक्ट्स. पीपल कैन लर्न अ लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स बाई एडवर्टीजिंग. सो आपका जो एडवर्टीजिंग है वो एजुकेटिव वैल्यू भी प्रोवाइड करता है. आप अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है तो उसके बारे में आपको एजुकेट जो है वो एडवर्टीजमेंट करता है. कोई भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसके कुछ न्यू यूजेस आए हैं, उसके बारे में भी आपको एडवर्टाइजिंग से पता चलता है. फॉर एग्जांपल, पहले आपका जो लेमन था वो सिर्फ ईटेबल आइटम्स में यूज़ होता था. उसके बाद आपने देखा कि वो लेमन जो है वो ब्यूटी टिप्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. मोर ओवर, आपने देखा है कि लेमन जो है आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरीके से भी वर्क करता है और ये वॉशिंग पाउडर्स वगैरह में भी आता है. मोर ओवर, अगर आपका कोई भी इम्प्रूवमेंट हुआ है किसी भी प्रोडक्ट में तो उससे रिलेटेड भी आपके एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं. सो पीपल
लर्न लॉट ऑफ यूजफुल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो सोसाइटी को एजुकेट भी करता है. ओके, विद दिस वी हैव अनदर advantage of advertising, that is adaptive value. So advertisement make people start using new product. It has a high convincing value. Customers and company both have benefits. So आपका जो advertisement है वो adaptive value provide करता है customers को. means customers जो हैं जब नए नए advertisements देखते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं नया प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, वो अडाप्ट करते हैं नए प्रोडक्ट्स को लेकर के. मोर ओवर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की हाई कन्विंसिंग वैल्यू होती है जो कि कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं नए प्रोडक्ट को अडाप्ट करने के लिए. और ये जो अडाप्टिव वैल्यू है ये दोनों ही कस्टमर और कंपनी दोनों को ही एडवर्टीजमेंट जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है. मोर ओवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज it improves the standard of living. So it is very obvious that availability of useful information, mass production, mass distribution and many other such positive outcomes of advertising improves living standard of people. So जब आप different products use करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी चेंज हो जाता है. जब आपका नेशनल इनकम आपकी जो है वो जनरेट हो रही हो एडवर्टीजमेंट की हेल्प से, आपकी नेशनल इनकम बढ़ रही हो, तो इसकी वजह से आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो आई होप आपको ये एडवर्टीजिंग के एडवांटेजेस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. विद दिस वी हैव लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, और आप इसको डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं या आप इनको क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, बिकॉज एडवर्टाइजिंग हैज़ बीन सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो. So there are many objections which are raised on advertisement by a group of people also. So with this we have some limitations of advertising, that is high price to consumers. So advertising में जैसा कि हमने बताया ये पेड फॉर्म है. स्पॉन्सर्स एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए ढेर सारे पैसा खर्च करते हैं और इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर की जो कॉस्ट है मतलब वो सारी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ही ऐड ऑन हो जाती है. इसीलिए आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और कस्टमर को एडवर्टीजमेंट की वजह से प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई प्राइस पे करना पड़ता है. और इस वजह से बिजनेस जो है वो तो अपना पैसा कमा लेता है, वो तो अपनी कॉस्ट निकाल लेता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स. सो आपके जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो आपके प्रोडक्ट में इंक्रीज़ करके आपको प्राइस पे करना पड़ता है और कंपनीज जो हैं वो तो अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं आपसे, आपको पैसा उसके लिए देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, सो ये फर्स्ट लिमिटेशन है एडवर्टीजमेंट की कि कंज्यूमर से हाई प्राइस मांगा जाता है एक प्रोडक्ट के लिए. ओके, another limitation of advertising is source of confusion and stress. So due to over bombarding of the advertising on different mass media, people are confused and feel stress in regard to selection of the product. So student, ये आपका दूसरा लिमिटेशन है एडवर्टीजिंग का, जिसमें कस्टमर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं ओवर बम्बार्डिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट की वजह से. फॉर एग्जांपल जब भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, सपोज़ कीजिए आप हेयर केयर के प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और उसमें आपके सनसिल्क भी है, पैंटीन भी है, डव भी है, लोरियल भी है. देयर आर सो मैनी ब्रांड्स और हर कोई में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, हर किसी में अलग फीचर्स हैं, अलग एडवांटेजेस हैं. सो आपके जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं डैट विच ब्रांड इज़ गुड फॉर माई हेयर और विच प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर माई हेयर. सो ढेर सारे एडवर्टीजमेंट्स की वजह से कस्टमर जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं. ओके, विद दिस वी हैव अनदर लिमिटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, डैट इज़ इम्पल्सिव बाइंग. सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो अपने इन द एडवर्टीजमेंट, तो आप क्या करते हो कि आप सोचते हो यू शुड बाय इट. मीन्स आपको अगर उस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती है तो भी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हो. सो इम्पल्सिव बाइंग क्रिएट्स अननेसेसरी नीड्स. आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड भी नहीं होगी, बट आप जब 24 आवर्स जब आप वही एडवर्टीजमेंट देखते रहते हो
कहीं आपने उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कहीं आपने उसको रेडियो पे सुना है, कहीं आपने उसको टेलीविज़न में देखा है, कहीं आपने उसको मोबाइल पे इंटरनेट पे देखा है। सो आपके दिमाग में वो पर्टिकुलर ब्रांड, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिवॉल्व होता रहता है, और जब आप मार्केट विजिट करते हो तो आप ये सोचते हो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बहुत एडवर्टीजमेंट आ रहा है, सो इट कैन बी गुड, तो आप उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को ट्राई देते हो. So people are emotionally forced to buy that particular product, means it is urging to acquire more and more of the products, and sometimes it instigates people to buy unnecessary products. Okay, so this is an limitation of advertisement. Another limitation it materialist implications. So आपका जो particular advertisement है वो promote करता है materialism. It makes people mad after things whether useful or not. So आपके products useful हो चाहे ना हो, आप पर्टिकुलर बार बार एडवर्टीज़मेंट देखते रहते हैं तो आप उसको ख़रीदने की कोशिश करते रहते हैं. आप हर एक प्रोडक्ट को, भले ही आपका यूज़फुल हो चाहे ना हो, आप उसे ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट होते रहते हैं. ओके, एंड जो भी एडवर्टीज़मेंट में नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होती है, उससे कस्टमर जो है वो इंड्यूस होते रहते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ख़रीदने की कोशिश करते हैं. दे स्टार्ट डिमांडिंग द प्रोडक्ट विच दे डोंट इवन रिक्वायर ऑल्सो. एंड मोर ओवर आई थिंक इफ देयर इज़ नो एडवर्टीजमेंट दे वुड be less aware of the material things and they can be more contented also. Okay, with this we have another disadvantage of advertisement, that is compulsion to customers view, read or hear. So it is a disturbance to people. Advertising carries nuisance value. People are not interested to watch, read or hear commercial ads, but they have to do it. So जब भी हम कोई बढ़िया मूवी देख रहे होते हैं टेलीविज़न पे, तो उसमें बीच बीच में एडवर्टीज़मेंट आ जाते हैं जो कि कस्टमर्स को देखने ही पड़ते हैं, बट कस्टमर्स उन्हें देखना सुनना नहीं पसंद करते हैं. मोर ओवर जब भी हम यूट्यूब पे अगर कोई भी वीडियोस देख रहे होते हैं, कोई भी मूवीज़ देख रहे होते हैं, तो उसमें भी बार बार एडवर्टीज़मेंट आते हैं जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं कस्टमर्स को. सो ये भी एक एडवांटेज है एडवर्टीजिंग का. ओके, बिकॉज समटाइम्स people don't want to view the advertisements. Okay, with this we have another disadvantage of advertisement, that is erotic, unrealistic and exaggerated. So it is difficult to justify the company's claim made in advertisement. Some claims or appeals are completely baseless. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्लेम करते हैं ये प्रोडक्ट ये काम करेगा, बट वैसा नहीं होता है. कोई प्रोडक्ट, कोई कंपनी कहती है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, आप इसको यूज़ करेंगे तो इट विल बी बेनिफिट टू यू. मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, इट विल बेनिफिट टू यू. सो देयर आर नंबर ऑफ क्लेम्स कंपनीज आर डूइंग विद इन एडवर्टीजमेंट. सो एडवर्टीजिंग अपील्स जैसे कि आपके बिस्किट से रिलेटेड हो गए, टॉनिक फूड से रिलेटेड हो गए, हर्बल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड, दे आर फार फ्रॉम रियलिटी. मीन्स आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताता है कि आप इस क्रीम को यूज़ कर लीजिए तो आप गोरे हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर लीजिए तो आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर लीजिए तो आप पतले हो जाएंगे. सो ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे ढेर सारे एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें, बेसलेस चीज़ें जो हैं वो क्लेम करते रहते हैं और लोगों से अपील करते रहते हैं प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए. सो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो अनरियलिस्टिक और इरोटिक चीज़ें दिखाते रहते हैं. मोर ओवर some advertisements are so vulgarly presented that they have only erotic appeal than commercials. So कुछ लोगों का ये भी ऑब्जेक्शंस था कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो गलत चीज़ें, गलत ऑब्जेक्ट्स दिखाते रहते हैं. दे कैन यूज, दे मे बी यूजिंग बैड लैंग्वेज, द वे दे आर स्पीकिंग मे नॉट बी अपील एवरीवन. समटाइम्स वुमेन आर शोन इन द एडवर्टीजमेंट व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वुमेन जो हो गई वो आफ्टर शेव लोशन में दिखाई जा रही है, एडवर्टीज़मेंट है शूटिंग का उसमें भी दिखाई जा रही. सो कुछ एडवर्टीज़मेंट में कुछ चीज़ें वल्गरी प्रेजेंटेड होती हैं जो कि इरोटिक अपील देती हैं कॉमर्शियल्स के अलावा. मोर ओवर आपके जैसे कि सम एडवर्टीज़मेंट डिस्टॉर्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ एक्सेट्रा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एडवर्टीज़मेंट हो गए बैंडेड के, डिटर्जेंट बार के, फेविस्टिक के. सो ये सारे एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो कि कॉमर्शियल्स नहीं होती हैं. ओके,
With this, we have last but not the least disadvantage of the advertising, that is fraud to customers. So it has misleading, deceptive implications. Most claims are exaggerated. Advertising has a little truth or a lot of false. So आपके जो एडवर्टीजमेंट हैं वो कस्टमर्स को फ्रॉड, मिसलीड करते रहते हैं, डिसेप्ट करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली आप इंटरनेट पे देखते हैं तो एडवर्टीजमेंट उसमें किसी चीज़ और का चीज़ का होता है, बट आपके पास जब वो प्रोडक्ट आता है तो वो कोई और ही कुछ चीज़ होती है. सो आपके जो एडवर्टीजमेंट हैं वो कस्टमर्स को मिसलीड करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, फ्यू डेज़ अगो आई ऑर्डर अ पेंडेंट. सो पेंडेंट में जब हमने एडवर्टीजमेंट देखा तो वो बहुत बड़ा पेंडेंट लग रहा था, बट जब वो आया तो वो बहुत ही स्मॉल चीज़ थी, बहुत ही छोटी चीज़ थी. तो सम टाइम आपके एडवर्टीजमेंट जो है वो मिसलीड करते रहते हैं, मिसगाइड करते रहते हैं कस्टमर्स को. सो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया हो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द advertisement. Students, please go through your book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friend, and subscribe to my channel. Okay, thank you.